वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है विद और विदाउट डेटाबेस क्यूरीज। तो मेरा नाम है शाहरुख अख्तर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए एक कंट्रोलर, तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल जे, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम होगा यूज़र कंट्रोलर, और ये अवेलेबल होगा हमारे ऐप HTTP कंट्रोलर की डायरेक्टरी के अंदर। कंट्रोलर को ओपन करते हैं और इस कंट्रोलर के अंदर हमें एक फंक्शन चाहिए जहां से हम तमाम यूज़र्स को लिस्ट करने वाले हैं। तो क्विकली एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले हम डेटा पास करके देख लेते हैं कंट्रोलर के थ्रू कि कंट्रोलर से डायरेक्ट डेटा किस तरीके से पास किया जा सकता है। तो इसको हम कर लेते हैं रिटर्न डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, और अब इस कंट्रोलर को हमें अपने web.php में भी अपडेट करना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल होता है routes web.php में। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जिससे आपको नज़र आ रहा है मेन होम पेज, जो कि वेलकम प्लेट है, जो कि वेलकम प्लेट का सारा डेटा हमारे पास रिसोर्स की डायरेक्टरी में व्यूज़ के अंदर वेलकम प्लेट के अंदर अवेलेबल है। तो हम क्विकली एक न्यू राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट जो करेगा गेट यूजर्स की URI से, और ये यूज़ करेगा कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर के नाम से। हमें मेंशन करनी होगी पूरी क्लास, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेथड हमने अभी बनाया था जिसका नाम था इंडेक्स। ये एग्जैक्ट सेम मेथड है जो कि इंडेक्स का मेथड कंट्रोलर से कॉल होगा। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और अब यहाँ पर URI में टाइप करते हैं यूजर्स। यस, डेटा फ्रॉम कंट्रोलर ये हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोलर से अवेलेबल है। अब हम इसके लिए एक क्विकली व्यू भी बना लेते हैं व्यू की डायरेक्टरी के अंदर, और इसका हम नाम रखेंगे users.blade.php, और इसमें हम जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम टाइप कर देते हैं यूज़र व्यू डेटा फ्रॉम व्यू। यहाँ पर हमने टाइप किया था डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, जो कि आ रहा था हमारे कंट्रोलर से। अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं डेटा फ्रॉम व्यू, जो कि आएगा हमारे व्यू से। उसके लिए हमें चाहिए रिटर्न करेंगे व्यू का फंक्शन, और व्यू के फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे यूजर्स, और ये डेटा अब हमारे पास अवेलेबल होगा व्यू से। डेटा फ्रॉम व्यू मीन्स कि हमारा डायरेक्ट कंट्रोलर भी चल रहा है और हमारा व्यू भी चल रहा है। क्विकली इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक माइग्रेशन में सीडर ऑलरेडी एक अवेलेबल है। डेटाबेस सीडर में हम यूज़ करेंगे फैक्ट्री, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 यूज़र हमारे लिए क्रिएट कर देगा, और ये डेटाबेस माइग्रेशन ऑलरेडी डेटा जब लारावेल हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें मिलती है। तो यही डेटा हम फिलहाल क्रिएट करने वाले हैं। 10 रिकॉर्ड हम क्रिएट करने वाले हैं। तो अब डेटाबेस को माइग्रेट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट, और इसको हम सीड भी करेंगे। ये डेटा हमारा माइग्रेट भी हो चुका है और सीड भी हो चुका है। करंटली आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास 10 यूज़र्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये ऑलराइट ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। हम इन 10 को 20 कर देते हैं। अभी हमारे पास 10 IDs क्रिएटेड हैं, इनको हम कर देते हैं 20, और डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं फ्रेश।
अब हमारे पास 20 यूज़र्स होने चाहिए, क्योंकि आखिरी आईडी 10 थी। 1 शोइंग रॉज 0 to 9 मीन्स टोटल 10 रिकॉर्ड। रीलोड करते हैं, 0 to 19 टोटल 20 रिकॉर्ड। अभी हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जो कि हम यहाँ पर व्यू करवाएंगे कंट्रोलर की मदद से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक मॉडल हमें चाहिए, जो कि मॉडल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है यूज़र्स के नाम से, जो कि अवेलेबल होगा ऐप मॉडल्स और एक्चुअल मॉडल का नाम। तो इसको हम यूज़र्स कर लेते हैं और हमें चाहिए सारे यूज़र कॉलन कॉलन ऑल। ये इंपोर्ट हो चुका है और हमारा डेटा अब अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इसको लेना होगा कॉम्पैक्ट में। ये कॉम्पैक्ट PHP का फंक्शन है, जो कि वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यूज़र्स, ओके, कंट्रोलर वर्किंग, मॉडल वर्किंग, व्यू वर्किंग, ओके। तो अब हम इसको फॉर ईच में यूज़ कर लेते हैं। तो क्विकली चेक कर लेते हैं, फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र। हमें चाहिए यूज़र का नाम और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, t-hat, t-body। इसके अंदर हमें चाहिए टेबल हेडिंग, नेम और ईमेल। और अब इसके अंदर हमें चाहिए टेबल रॉ के अंदर चाहिए हमें टेबल डेटा। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं ब्लेड डायरेक्टिव्स के अंदर, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। अब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होगा, नेम ईमेल, नेम ईमेल। अब अगर हमें एक स्पेसिफिक सिंगल यूज़र का रिकॉर्ड चेक करना है, तो हम उसको दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि हम किस आईडी का रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आईडी मेंशन कर सकते हैं, फाइंड वेयर आईडी इज इक्वल 1। अब हमें ये सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाएगा। वेयर ID इज इक्वल 1, और इसको हमें लेना पड़ेगा गेट से, क्योंकि वो फॉर ईच लगा हुआ था पहले, इस वजह से वो फॉर ईच में डेटा नहीं आ रहा। तो हमें इसको इस तरह से लेना पड़ेगा, वेयर ID इज इक्वल 1। और अगर हमने सिंगल रिकॉर्ड ही अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्विकली चेक एक फंक्शन बना लेते हैं, एडिशनल फंक्शन व्यू, और यहाँ पर हम पास करेंगे ID और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़र। अब ये ID हमारा इस तरह से चल जाएगा, क्योंकि यूज़र है, सिंगल यूज़र है, और हम सेम व्यू ही कॉल कर रहे हैं। ये यूज़र्स है, इसको यूज़र्स कर देते हैं। और यहाँ पर फिर अब हमें एक कंडीशन लगानी होगी, इफ यूज़र इज नॉट इक्वल नल, एल्स एंड इफ। अगर यूज़र की आईडी अवेलेबल है तो यूज़र का डेटा आ जाए, अदरवाइज हमें सिंगल रिकॉर्ड या लिस्ट अवेलेबल हो जाए हमारे पास। तो हम इसको कर देते हैं नेम, यूज़र नेम, एक BR लगा देते हैं यहाँ पर, और इसको कर देते हैं ईमेल।
अब हमारे पास ये सिंगल रिकॉर्ड भी अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ आईडी। लेकिन उसके लिए हमें इसको web.php में भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम कॉल कर रहे हैं इंडेक्स का मेथड। अब हमारा सेकंड मेथड है व्यू, तो हमें web.php में व्यू का मेथड कॉल करना होगा, और ये सेम URL पर डायरेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक पैरामीटर, कर्ली ब्रेसेस के साथ हम टाइप करेंगे आईडी। तो ये भी गेट है, ये भी गेट है, ये सारे यूज़र्स हैं, ये सिंगल रिकॉर्ड है। क्योंकि हमने डेटा अपना इस तरीके से अपडेट किया है, यहाँ से सारे यूज़र्स हमें अपडेट मिलेंगे, यहाँ से हमें सिर्फ सिंगल यूज़र मिलेगा। तो क्विकली चेक कर लेते हैं ऑल रिकॉर्ड, अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र, इसको कर देते हैं इफेक्ट। तो अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, चेक करते हैं सारे ग्रुप यूज़र आ रहे हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र, उसकी वजह है कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र है। तो क्विकली इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर यूज़र एज नल, और कॉम्पैक्ट में भी ले जाते हैं इसको एज अ सिंगल यूज़र। तो एक से ज़्यादा कॉम्पैक्ट की एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हम कॉम्पैक्ट में यूज़ कर सकते हैं विद कॉमा सेपरेटेड। तो अब इस कोड को चेक करते हैं, यहाँ से हमें अब नल हटाना होगा क्योंकि वैल्यू इन एनी केस अवेलेबल है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, यस हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और हमने राउट में भी ये गलती की थी शायद, यहाँ पर पहले हमने वेरिएबल कॉल कर लिया था जो कि हमें URL पैरामीटर से मिलना है, वो डायरेक्ट आईडी मिल रही है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं अब user2। तो user2 का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। क्विकली अपना व्यू थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर हम आईडी भी ले लेते हैं, th id, और यहाँ पर हमें चाहिए आईडी। तो सारे यूज़र्स चेक करते हैं, यूज़र्स ऑल, यस 1 2 3 4 10 है रीटा मिशेल। तो रीटा मिशेल की आईडी 10 यूज़ करते हैं, यस हमारे पास रीटा मिशेल और calvin74@example.net आ रहा है। हम इसको क्विकली लिंकेबल भी कर देते हैं, इसको कर लेते हैं href, और href के अंदर हम पास कर देते हैं यूजर्स डैश यूज़र आईडी, जो भी आईडी हमें मिलने वाली है। तो व्यू करते हैं, यहाँ से 16 का वैल्यू चेक करते हैं, मिस क्रिश्चियन, ओके दिखाएं हमें मिस क्रिश्चियन, यस आईडी नंबर 16 का डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अपने कंट्रोलर को डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। मेरा नाम है शाहरुख अख्तर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।